ओ सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिय प्रभु तेज पुंज कपि वीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। कल का प्रसंग था कि भगवान श्री रामचंद्र जी की वाणी सुन करके और भरत जी के ऊपर श्री रामचंद्र जी का प्रेम देखकर सभी देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि इस संसार में भरत जी का जन्म न हुआ होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी ने जब देवताओं की वाणी को सुना तो अत्यंत सुख प्राप्त किया जो वर्णन नहीं किया जा सकता है। और इधर भरत जी ने सभी समाज के साथ और मंदाकिनी जी में स्नान किया और फिर माताओं से, गुरुजी से और मंत्री से आज्ञा लेकर के निषाद राज और शत्रुघ्न जी के साथ भरत जी श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के आश्रम की तरफ चल दिए। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझ करके उसको याद करके सपचा रहे हैं और मन ही मन करोड़ों प्रकार के कुतर्क करते हैं। सोचते जाते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर कहीं स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर न चले जाए, कहीं वो ये ना समझें, मुझे माता के मत में ना माने, और यदि मानेंगे तो कुछ भी करें सो वह थोड़ा है, पर भी मुझे अपनी ओर समझ करके मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करते हुए, मेरा आदर करते हुए मुझे स्वीकार करेंगे। चाहे वह अपना मन मलिन करके मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मान करके मेरा सम्मान करें, मुझे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं, उनका इसमें कोई दोष नहीं है, दोष तो इस दास का ही। इस संसार में यश के जो पात्र हैं वो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण होते हैं। ऐसा मन में विचार करते हुए भरत जी रास्ते में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटा रही है, लेकिन धीरज की धुरी धारण करने वाले भरत जी अपनी भक्ति के बल पर चले जा रहे हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को स्मरण करते हैं तब रास्ते में उनके पैर जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। भरत जी की ऐसी दशा उस प्रकार है उस समय की जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरें जो होती हैं उनकी गति होती है। भरत जी का सोच और उनका प्रेम देख करके उस समय निषाद राज को अपने देह गेह की शुद्धि भूल गए। अब इसके आगे का प्रसंग। लगे होन मंगल सगुन सुनि गुण कहत निषाद
मिटे ही सोच होई है ही हरस, पुण्य परिणाम विषाद, लखन सिया रामचंद्र की जय। मंगल सगुन हो रहे, जिन्हें सुनकर और उस पर विचार करके निषाद राज कहने लगे कि तुम्हारा सोच मिटेगा, हर्ष प्राप्त होगा, पर अंत में फिर से दुख प्राप्त होगा। सेवक को वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई निहराने, भरतो दीखे वन शैल समाजू, मुदितो क्षुधितो जनु पाई सुजाजू। अब भरत जी ने निषाद राज गुह के वचनों को सत्य माना और अब वे लोग आश्रम के निकट जाकर के पहुंच गए। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी बड़े आनंदित हुए, मानो कोई भूखे व्यक्ति को कोई अच्छा भोजन प्राप्त हो गया। तो भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध तापो पीड़ित गृह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरतो गति तेहि अनुहारी। जिस प्रकार ईति के भय से दुखी हुई और तीनों प्रकार के तापों से पीड़ित, यानी तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, और जो ईति होती है उसमें अधिक जल का बरसना, ना बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियों, तोतों और दूसरे राजा की चढ़ाई और खेती में बाधा देने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों को ईति कहते हैं। क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश अथवा उत्तम राज्य में जाकर के सुखी हो जाए, भरत जी की इस प्रकार की उस समय दशा हो रही। रामो वासुबन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सच्यो विरागु विवेक्यु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित हो रही है मानो किसी अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो जाती है। सुहावना वन है, बड़ा पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य वहाँ का मंत्री है। भट्ट जमोनियम शैल राजधानी, शांति सुमति शुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। यम और नियम, यम 5 प्रकार के, संयम जिसे कहते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। एक अहिंसा,
दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा अपग्रह। और नियम भी 5 प्रकार के होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये उस राज्य के योद्धा है। पर्वत वहां की राजधानी है। शांति और सुंदर बुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं वहां। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से परिपूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद और उत्साह हो रहा है। जीति मोह मही पालु दल, सकल विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल, लखन सिया रामचंद्र की जय। मोह रूपी राजा को सेना के सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक वहां राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख है, संपत्ति है और सुकाल है। वन प्रदेश मुनि वासु घनेरे, जनुपुर नगारो गाँव गन खेरे, विपुल विचित्र बेहग मृग नाना, प्रजा समायुना जाई बखाना। वन रूपी उस प्रांत में, राज्य में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वो ऐसा लगता है मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह। और जो विचित्र पक्षी हैं, पशु हैं अनेक प्रकार के, ये वहां का समाज है, प्रजा है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करी हरि बाघुवरा, देखी महेशी वृक्ष साजु सराहा, बयरू विहाई चरही एक संगा, जहाँ तहाँ मनाहूँ सेन चतुरंगा। गेड़ा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे आदि और बैलों को देखकर जो राजा के समाज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस में बैर भाव को छोड़कर एक साथ सब विचरण करते हैं और यही मानो वहां की चतुरंगणी सेना है। झरना झरही मत गज गाजही, मनहु निशान विविध विधि बाजही, चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के जो झरने झर रहे हैं और मतवाले जो हाथी चिघाड़ रहे हैं, वे ही मानो वहां के अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता और कोयलों के समूह और सुंदर हंस बड़े प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलीगनो गावत नाचत मोरा, जनु सुराजो मंगल चहुओरा। बेली बेटा पुत्रन सफल सफूला,
सब समाजु मुद मंगल मूला। भौरों के जो समूह हैं वो गुंजार करते हैं, मोर नाच रहे हैं। ऐसा लगता है मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फलों से और फूलों से युक्त हैं। सारा जो समाज है वह आनंद और मंगल का मूल बना हुआ है। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाई जिमि सुखी सिराने नेम। लखन सिया रामचंद्र की जय। जब भरत जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा को देखा तो उनके हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। किस प्रकार? जैसे किसी तपस्वी अपने नियम की समाप्ति होने पर और उस तपस्या का फल प्राप्त होता है, कर लेता है, तो जैसा वह सुखी होता है उसी प्रकार से भरत जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पर्वत को देखकर प्रसन्न हुए। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ पयान। श्रोता सवे आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।